हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यशपाल जी द्वारा रचित जूठा सच उपन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जूठा सच उपन्यास की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे और उसके पश्चात इस उपन्यास में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे हुए हैं उसके बारे में, फिर पात्र परिचय के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम उपन्यास की समीक्षा करेंगे। जूठा सच उपन्यास यशपाल जी द्वारा रचित ये क्या है? एक उपन्यास है। जूठा सच की कहानी कब से प्रारंभ होती है? जब 1947 में आज़ादी के वक्त जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय किस प्रकार भारत में दंगे हुए उसके ऊपर लिखी गई ये उपन्यास है। जूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को ये जो है बयां करता है। जूठा सच उपन्यास में केवल देश विभाजन की त्रासदी को ही नहीं दिखाया गया है, बल्कि उसमें किस प्रकार लोगों ने निडर होकर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को भी यशपाल जी ने इस उपन्यास में दिखाया है। जूठा सच उपन्यास, इसमें जूठा सच उपन्यास देश विभाजन की घटनाओं का एक दस्तावेज है। जब देश का बंटवारा हुआ 1947 ईस्वी में, उस समय की घटनाओं का दस्तावेज है ये जूठा सच उपन्यास। किस प्रकार भारत में दंगों की विभीषिका से मानवीय जीवन में जो त्रासदी उत्पन्न हुई उसका जीता जागता प्रमाण है ये जूठा सच उपन्यास। जूठा सच उपन्यास ये जो है दो भागों में विभाजित है। पहला भाग है वतन और देश। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1958 ईस्वी में। ये जो है विप्लव कार्यालय लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ये कौन सा? वतन और देश। दूसरा है देश का भविष्य। देश का भविष्य 1960 में लिखा गया था। ये इसमें जो है 1947 से 1957 ईस्वी तक का वर्णन किया गया है। जो 1947 से 1957 तक की जितनी भी घटनाएं हुई थी उसका वर्णन किया गया है इस उपन्यास में, देश और भविष्य में। जो वतन और देश लिखा गया था ये 1958 में लिखा गया था और इस उपन्यास में 1943 से 1945 तक का वर्णन किया गया है। किस में किया गया है? ये वतन और देश में। जो देश और भविष्य, इस उपन्यास में क्या है? दिल्ली का वर्णन किया गया है इस उपन्यास में। जूठा सच सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया ये उपन्यास है। कौन सा? जूठा सच उपन्यास। इस उपन्यास में भारत पाक विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है। इसके पहले भाग में लाहौर के बोला पांडे की गली के एक हिंदू परिवार को दिखाया गया है, किंतु आगे चलकर यह उपन्यास पूरे लाहौर, पंजाब और फिर पूरे भारत की तत्कालीन गतिविधियों का दस्तावेज बन जाता है। ये जूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगों के ऊपर लिखी गई है और जूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को ये जो है बयां करता है। अब हम देख लेते हैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र। जयदेवपुरी हो गया, ये जो है प्रमुख पात्र है और मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है ये। उसके पश्चात आ गई तारा। तारा कौन है? जयदेवपुरी की बहन है ये। उपन्यास की ये मुख्य नारी पात्र है। कौन? तारा। और जयदेवपुरी की बहन है। कथा की केंद्रीय पात्र भी यही है, तारा। ये आधुनिक सोच वाली स्त्री है और तारा अपने भाई जयदेव को आदर्श मानती है। उसके पश्चात आता है तीसरा पात्र। कौन है? सोमराज है। सोमराज दूसरी जाति का लड़का है ये और तारा से प्रेम करता है। चौथा है कनक। तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री है कनक, जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। जयदेव पुरी की पत्नी है और बाद में पुरी से जो है ये अपना रिश्ता तोड़ लेती है। उसके पश्चात देखते हैं हम इस उपन्यास में अन्य कौन कौन से पात्र लगे हुए हैं। ये है पंडित गिरिधारी लाल, नेयर हो गया, सीता, शीला सूद, गुंडा नब्बू, ट्रक ड्राइवर, गिल, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, मिस्टर रावत, जया साधु आदि ये जो है अन्य पात्र लगे हुए हैं। यशपाल राजनीतिक और साहित्यकार दोनों ही क्षेत्र में प्रतिभा के धनी रहे हैं ये। और यहाँ ये आधुनिक हिंदी के कथाकार भी है। कौन? यशपाल जी, जिन्होंने ये जूठा सच उपन्यास लिखा हुआ है।
इन्होंने प्रेमचंद के यथार्थवादी परंपरा के मार्ग को जारी रखा। इनके उपन्यास पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। इन्होंने वर्ग विभाजित, त्रस्त समाज और रूढ़ि परंपरावादी का जिक्र मिलता है इनके उपन्यास में, और इन्होंने सबको एक समान दृष्टि में देखने की बात कही है यशपाल जी ने। झूठा सच उपन्यास की समीक्षा को देख लेते हैं हम। झूठा सच उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? जयदेवपुरी है, उनकी पत्नी कनक है और बहन तारा है। ये जो है इस उपन्यास के प्रमुख पात्र है तीन। एक तरफ जयदेवपुरी का परिवार है और दूसरी तरफ किसका परिवार है? कनक का। इन दोनों के इर्द गिर्द ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती है और विस्तार होकर ये जो है बहुआयामी हो जाती है। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत ने इसको जो है और हवा दी। इसको और आगे बढ़ाने में क्या किया इन्होंने, जिसमें मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया। किसने? जो ये थे ब्रिटिश थे और मुस्लिम, इन दोनों ने जो है हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोशिश की। और जैसे भारत में पहले से छुआछूत आदि अनेक कुप्रथाएं प्रचलित थी, तो इनको आगे बढ़ाने में इन्होंने मदद की। जिन्होंने नरसंहार, दंगों और कत्लेआम को भड़काया, जिसमें स्त्री व बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और इसमें हजारों लोग मारे गए तथा लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो गए। जयदेवपुरी एक भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति का उदाहरण देता है। जयदेवपुरी की बहन कौन है? तारा। ये एक क्रांतिकारी सोच वाली स्त्री है जो कि विकास के मार्ग पर चलने में विश्वास रखती है। उसके पश्चात आते हैं झूठा सच उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन को पढ़ते हैं। मेरे भाग्य के कारण देश का बंटवारा हुआ है, या देश के भाग्य के कारण मेरी दुर्गति हुई। ये कौन कहता है? ये कहती है तारा। गिल, अब तो विश्वास करोगे। ये किसने कहा है? डॉक्टर प्राणनाथ कहता है। ये सदा ही ऐसा हुआ है। संत अपने जीवन में गरीबी के होते हैं और मृत्यु के बाद अमीर उन्हें छीन लेते हैं। कौन कहता है? एक युवक कहता है ये। और जितने भी ये महत्वपूर्ण कथन हैं, इसको आप से भी यहाँ से देख सकते हैं। और इसको क्योंकि ये कथन भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, मैंने इम्पोर्टेंट ही कथन को रखा है, जो महत्वपूर्ण कथन है उसको ही रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखी है, मैंने जो इम्पोर्टेंट था उसको ही इस वीडियो में लिया है। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।